गाइस जय गाइस। तो आज मैं Redmi Note 9 Pro वर्सेस Poco M2 Pro की कंपेयर करने वाला हूँ। जय गाइस, ये दोनों फोन सेम प्राइस पे आया है क्योंकि Poco M2 Pro भी आप जानते हैं कुछ दिनों पहले लॉन्च किया गया। उसका प्राइस 14,000 है और इसका प्राइस 14,000 है। तो गाइस ये दोनों ही फ्लैश सेल में चल रहा है और इसकी मैं कंपेयर करने वाला हूँ कि आखिर ये दोनों फोन में क्या चीज अलग है, क्या चीज के वजह से ये दोनों फोन अलग अलग तरीके से लॉन्च हुई है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आप देख रहे हैं टेक्निकल किंग मैं अखलाक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस मेरे हैंड में Redmi Note 9 Pro है। गाइस कुछ दिनों पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी किया था, तो गाइस वो भी अच्छा वीडियो चला, आप जाके वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और गाइस कुछ दिनों पहले Realme C11 वर्सेस आपको Redmi 8A Dual का करवाया था, जिसका कि अच्छा मुझे परफॉर्मेंस मिला, मतलब कि अच्छा वॉच किए, ऑडियंस देखें वीडियो को। इसीलिए मैं Redmi Note 9 Pro वर्सेस इसके साथ जो फोन आया है पोको का M2 Pro कराने वाला हूं कंपेयर। तो गाइस सबसे पहले हम बैक से पैनल से चलते हैं। तो गाइस अगर देखी जाए आपको बैटरी की, तो बैटरी भी आपको सेम मिल जाता है 5000 mAh की। दोनों मोबाइल में आपको एक ही बैटरी मिलेगा, जो कि आप देख रहे हैं Redmi Note 9 Pro, इसमें भी 5000 की एक लंबी सी बैटरी मिलती है और M2 Pro में भी आपको 5000 mAh की सेम बैटरी मिलती है। अगर बात करें यहाँ पर फिंगरप्रिंट डिस्प्ले की, तो फिंगरप्रिंट डिस्प्ले आपको ना मिलता है ना तो बैक में मिलता है, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर। यहीं पर जैसे Redmi Note 9 Pro में दी गई है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, यहीं पर आपको सेम M2 Pro में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है। गाइस अब हम बात कर लें इसके बैक, तो बैक में आपको यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। वैसे ही सेम M2 Pro में भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। और कैमरा तो आपको क्वाड कैमरा ही मिलता है, क्योंकि M2 Pro में भी आपको क्वाड कैमरा, एक आपको प्राइमरी कैमरा मिल जाता है जो 48 मेगापिक्सल का है, उसके साथ आपको मिल जाता है वाइड एंगल के लिए 8 मेगापिक्सल का। और जहाँ गाइस दोनों सेम ही है, जैसे आगे आप सुन पा रहे हैं दोनों ही सेम है। जो चीज वाइड एंगल है, जो प्राइमरी कैमरा, बस सेम कैमरा। उसके बाद आपको 5 मेगापिक्सल के लिए मैक्रो लेंस के लिए दी गई है और 2 मेगापिक्सल के लिए आपको डेप्थ कैमरा दी गई है, जो कि सेम M2 Pro के जैसा है। तो गाइस हम बात करें स्पीकर की, तो आपको सभी चीज सेम मिल जाता है, जो 3.5 mm का जैक और चार्जर केबल आपको मिल जाता है वो टाइप सी का इसमें भी है। आपको साइड में बात करें तो आपको सभी चीज सिम लगाने के लिए सभी चीज आपको एक तरह दी गई है। और अगर बात की जाए यहाँ पर इसके, जो कि आप टीवी फैन को कंट्रोल कर पाए रिमोट, तो उसमें भी सेम दिया गया है। और गाइस बात करें यहाँ पर आपको आगे फ्रंट की कैमरा की, तो गाइस इसमें भी आपको मिल जाता है बस सेम 16 मेगापिक्सल का, और M2 Pro में भी 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है कैमरा, जिससे कि आप अच्छे शूट कर पाएंगे। तो गाइस इसके साथ अगर बात की जाए इसकी स्क्रीन प्रोटेक्शन, तो स्क्रीन प्रोटेक्शन भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन पोको M2 Pro में मिल जाता है और Redmi Note 9 Pro में मिल जाता है। और गाइस बात करें इसकी मतलब रेजोल्यूशन की स्क्रीन, तो आपको फुल HD प्लस पोको M2 Pro में मिलता है। और इसमें भी जो Redmi Note 9 Pro मेरे हैंड में है, इसमें भी आपको सेम फुल HD प्लस मिल जाता है। इसकी स्क्रीन आपको मिल जाता है 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, जो पूरा नॉच डिस्प्ले है। और इन डिस्प्ले इसमें कैमरा दी गई है, वैसे ही आपको सेम मिल जाता है पोको M2 Pro में 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले। गाइज ये फोन के अंदर आपको जितना भी चीज है आपको सभी चीज सेम मिल जाएगा। जैसे आप प्रोसेसर की बात करें, तो प्रोसेसर Redmi Note 9 Pro में दी गई है Qualcomm Snapdragon 720G, जिससे कि आप अच्छे अच्छे गेम को आराम से खेल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसी जगह आपको पोको M2 Pro में सेम प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 720G का सपोर्ट मिलता है। और गाइज बस इस फोन में एक चीज का आपको फर्क और डिफरेंट नजर आता है, वो है चार्जिंग सपोर्टेड का। आपको सभी चीज सेम मिल जाता है, लेकिन चार्जिंग सपोर्टेड का अलग मिल जाता है, क्योंकि ये हल्का ओल्ड है, तो इसमें दी गई है 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट Redmi Note 9 Pro में जो आप देख रहे हैं। और इसी जगह पोको M2 Pro में जाते हैं तो आपको 33 का मतलब 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। तो मेरा ओपिनियन यही कहता है कि पूरा फोन में फुल्ली इसको कंपेयर करने के बाद आपको बस एक चीज का फर्क मिलता है, वो है चार्जिंग सपोर्टेड का, क्योंकि आपको 18 वाट का Redmi Note 9 Pro मिलता है और पोको M2 Pro में थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, जो कि 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। तो गाइस मेरा ओपिनियन यही है कि आप
अगर चार्जिंग की तरफ जाते हैं, चार्जिंग सपोर्ट ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो आप आसानी से जा सकते हैं पोको M2 के प्रो। अगर आप चार्जिंग सपोर्टर की तरफ नहीं जाते हैं, आप रेडमी की तरफ डायरेक्टली आते हैं, तो आप Redmi Note 9 Pro आप परचेस कर सकते हैं। वैसे मैं इसका रिव्यू किया, लिंक डिस्क्रिप्शन आप जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस, मेरा ये वीडियो फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें और बेल वाले के पे क्लिक करके ऑल मैं ऐसा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। बस फिलहाल वीडियो आपको कुछ सुझाव मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।